यशवा 8वां बाब। आई पर कब्जा। और खुदावन ने यशवा से कहा, खौफ ना कर और हिरासा मत हो। सब जंगी मर्द अपने साथ ले और उठ और आई पर चढ़ाई कर। देख, मैंने आई के बादशाह को और उसके लोगों और उसके शहर और उसके मुल्क को तेरे हाथ में कर दिया है। बस तू आई के साथ और उसके बादशाह के साथ वही कर जो तूने यरहू और उसके बादशाह के साथ किया, मगर वहां की लूट और चौपाए तुम अपने लिए गनीमत में लो, और तू शहर की पिछली तरफ अपने लिए कमीन बिठा। तब यशवा और सब जंगी मर्द उठे कि आई पर चढ़ाई करें, और यशवा ने 3,000 बहादुर और दलेर मर्द चुन लिए और रात के वक्त उन्हें रवाना किया और उन्हें हुक्म दिया और कहा, देखो, तुम शहर की पिछली तरफ कमीन में बैठो और शहर से बहुत दूर मत जाओ, और सब तैयार रहो, और मैं सब लोगों को साथ लेकर शहर के सामने आऊंगा। और ऐसा होगा कि जब वो पहली दफा की तरह हमारे मुकाबला के लिए बाहर निकलेंगे तो हम उनके सामने से भाग जाएंगे, तो वो हमारे पीछे बाहर निकलेंगे, यहाँ तक कि हम उन्हें शहर से दूर खींच ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि वो हमारे सामने से पहली दफा की तरह भागते हैं, और हम उनके आगे भागेंगे। तब तुम कमीन गाह से निकलना और शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदावंद उसे तुम्हारे हाथों में दे देगा। और जब तुम शहर को ले लोगे तो उसे आग से जला दो, जैसा कि खुदावंद ने फरमाया है वैसा ही तुम करो। देखो, मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया। तब यशवा ने उन्हें रवाना किया, तो वो कमीन गाह की तरफ आए और बैत एल और आई के दरमियान आई के मगरिब की तरफ ठहरे, और यशवा उस रात लोगों के दरमियान रहा। और यशवा ने सुबह सवेरे उठकर फौज की हाजिरी ली, और वो और इस्राएल के बुजुर्ग लोगों के आगे आई की तरफ चढ़े, और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चढ़े और नजदीक पहुंचे और शहर के मुकाबिल आए और आई के शुमाल की तरफ उतरे, और उनके और आई के दरमियान एक वादी थी, और उसने करीबन 5,000 आदमी लिए और उन्हें बैत एल और आई के दरमियान शहर के मगरिब की तरफ कमीन में बिठाया। और सब फौज के लोग जो उसके साथ थे शहर के शुमाल की तरफ उतर पड़े, और कमीन मगरिब की तरफ थी। और यशवा उसी रात वादी में लोगों के दरमियान रहा। जब आई के बादशाह ने ये देखा तो शहर के लोगों ने जल्दी की और सवेरे उठे, और बादशाह और उसके सब लोग इस्राएल के खिलाफ लड़ाई के लिए अराबा की तरफ निकले। और उसने ना जाना कि शहर की पिछली तरफ कमीन गाह में लोग हैं। तब यशवा और सब बनी इस्राएल उनके सामने से पीछे हटे और बियाबान की राह को भागे, और सब लोग जो शहर में थे चिल्लाकर जमा हुए कि उनका ताकुब करें। और उन्होंने यशवा का ताकुब किया, यहाँ तक कि शहर से दूर हो गए, और आई में कोई बाकी न रहा जो इस्राएल के पीछे ना गया। और उन्होंने शहर को खुला छोड़ा और इस्राएल के पीछे दौड़ पड़े। तब खुदावंद ने यशवा से कहा कि उस नेज़े को जो तेरे हाथ में है आई की तरफ बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जे में कर दूंगा। तब यशवा ने वो नेज़ा जो उसके हाथ में था आई की तरफ बढ़ाया, और जब उसने हाथ बढ़ाया तो कमीन गाह के लोग जल्दी करके अपनी जगहों से निकले और शहर पर आ पड़े और उसे ले लिया, और जल्दी करके शहर को आग लगा दी। बस जब आई के लोगों ने पीछे फिर कर निगाह की तो देखा कि शहर से आसमान तक धुआं उठ रहा है।
तब उन्हें इधर उधर भागने का रास्ता ना रहा, क्योंकि वो लोग जो बियाबान की तरफ पीछे हटे थे अपने ताकुब करने वालों पर लौट कर पड़े। और जब यशवा ने और सारे इसराइल ने देखा कि कमीन गांव वालों ने शहर को ले लिया और शहर में से धुआं बुलंद हुआ, तो उन्होंने पलटकर आई के लोगों को कत्ल किया। और कमीन गांव वाले उनके मुकाबले को शहर से निकले, तो वो लोग इसराइल के बीच में आ गए, ये इस तरफ और वो उस तरफ, और उन्होंने उन्हें मारा, यहाँ तक कि उन्होंने उनमें से किसी को ना छोड़ा और ना किसी को भागने दिया। और उन्होंने आई के बादशाह को जिंदा पकड़ा और उसे यूशा के पास लाए। और जब बनी इसराइल आई के सब रहने वालों को मैदान और बियाबान में कत्ल कर चुके, जहां उन्होंने उनका ताकुब किया था, और वो सब तलवार की धार से मारे गए, तो सारे बनी इसराइल आई की तरफ फिरे और उसे तलवार की धार से मारा। और सब मर्द व जन जो उस दिन मारे गए 12,000 थे, वो सब आई के रहने वाले थे। और यशवा ने अपना हाथ जिससे नेजा आगे बढ़ाया हुआ था पीछे ना खींचा, जब तक कि आई के सब रहने वाले कत्ल ना किए गए। लेकिन चुपायों और उस शहर के असबाब को बनी इसराइल ने अपने लिए लूट लिया, खुदावन के हुक्म के मुताबिक जो उसने यशवा को फरमाया था। और यशवा ने आई को जला दिया और हमेशा के लिए राह का टीला कर दिया कि वो आज के दिन तक वीराना है। और उसने आई के बादशाह को फांसी पर शाम तक लटका रखा। और सूरज डूबने के करीब यशवा ने हुक्म दिया, तो उन्होंने उसकी लाश फांसी से उतारी और शहर के मदखल के पास फेंक दी, और उस पर उन्होंने पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज के दिन तक है। तब यशवा ने ईबाल के पहाड़ पर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए बज़बा बनाया, जैसा कि खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया, और उसके मुताबिक जो मूसा की शरीयत की किताब में लिखा हुआ है, अनगढ़े पत्थरों का मज़बा जिन्हें लोहा नहीं छुआ था। और उन्होंने खुदावंद के लिए उस पर सोखनी कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती के ज़बीहे ज़बा किए। और वहां उसने पत्थरों पर मूसा की इस शरीयत की जो उसने लिखी थी बनी इसराइल के रूबरू एक नकल कंदा की। और सब बनी इसराइल और उनके बुजुर्ग और उनके मनसबदार और उनके काजी और देसी और परदेसी संदूक के इधर उधर लावी काहिनों के मुकाबिल जो संदूक को उठाए खड़े थे, उनमें से आधे जर्जीम के पहाड़ की तरफ और आधे इबाल के पहाड़ की तरफ, जैसा कि खुदावंद के बंदे मूसा ने हुक्म दिया कि इस पहले मौका पर इसराइल के लोगों को बरकत दी जाए। और बाद उसके शरीयत के कलाम की सब बरकतें और लानतें जो शरीयत की किताब में लिखी हुई थी उसने पढ़कर सुनाई। चुनाचा जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था उसमें से एक बात भी ना रही जो यशवा ने बनी इसराइल को सारी जमात के और औरतों और बच्चों और परदेसियों के जो उनके हमरा थे सामने पढ़कर ना सुनाई।